हेलो माय स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस विद सुमन त्यागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है माय मदर एट 66। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं माय मदर एट 66। My Mother at 66. It is composed by Kamla Das. It is an autobiographical poem and Kamla Das is a very sensitive writer who writes about the complexities of the human relationship. In this particular poem, she highlights her relationship with her mother. As you can see on the screen, the pictures of both I have shared. On the left side, Kamla Das picture is given and on the right side, Balamani Amma, the mother of Kamla Das, is given, right? And in this particular poem we will study about how they are feeling for each other and so let's start with the content of the poem. So driving from my parents home to Cochin last Friday morning. तो कब की बात हो रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात हो रही है। जो कमला दास हैं वो जब ये पोएम लिख रही हैं तो उससे पिछला जो फ्राइडे था वो तब की बात सोच रही हैं। वो अपनी मदर से मिलने गई थी उनके होम टाउन में। उसके बाद जब वो वापस अपने घर आ रही थी तो उन्हें कोचीन एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी थी। तो अपने होम टाउन से अपनी मदर के घर से और एयरपोर्ट तक वो खुद ड्राइव करके आई और उनके साथ उनकी जो अम्मा थी बालामणि अम्मा, वो उनके साइड वाली सीट पर बैठकर उनके साथ आई उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर। तो इस पोएम में वो डिस्क्रिप्शन दे रही हैं कमला दास। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और बिल्कुल साथ वाली सीट पर उनकी मदर बैठी थी। तो यहाँ पर कमला दास ये बता रही हैं कि उन्हें कैसा लगा अपनी मदर को अपनी साइड वाली सीट पर बैठे देखकर और क्या क्या हुआ। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. जब उन्होंने देखा कि उनकी मदर उनकी साइड वाली सीट पर बैठी हुई हैं और वो उनको एक झपकी आ गई। डोज मीन्स नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप। उनको एक झपकी आ गई है और उनका जो मुंह है, माउथ है, वो खुला हुआ है, ओपन माउथ। एंड हर फेस एशन, उनका जो फेस है वो डल हो चुका है ड्यू टू ओल्ड एज। जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो हमारे फेस का ग्लो चला जाता है। जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो फेस पर ज्यादा ग्लो होता है, अडल्ट फेज में भी ग्लो रहता है, बट ओल्ड एज में ग्लो डिसअपियर हो जाता है और जो हमारी स्किन है दैट अपीयर्स येलो, पेल और समटाइम्स डल, एशन लाइक, ऐश मतलब राख। एंड वो सोते हुए बिल्कुल किससे कंपेयर किया है? सोते हुए बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और उनको ऐसे देखकर, इस हालत में देखकर, उनकी जो बॉडी है, हेल्थ है, बॉडी वीक हो गई है, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, डिके हो रही है, तो उन सबको देखकर पोएटिस को थोड़ा पेन फील हो रहा है कि मेरी मदर की एज इतनी हो गई है, 66 हो गई है और माइट बी इन नियर टाइम डेथ विल अप्रोच। तो उनमें एक फीलिंग, पेन की फीलिंग अराउज हो रही है, उनको दुख हो रहा है कि मेरी मदर को इस वक्त मेरी जरूरत है इस ओल्ड एज में। और जब हम छोटे होते हैं तो मदर हमारी केयर करते हैं, लेकिन आज जब उनको जरूरत है तो हम उनके साथ नहीं हैं, राइट। एंड दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो बहुत बूढ़ी दिख रही हैं, मतलब जितनी एज है उतनी बूढ़ी दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, अब वो उनको देख नहीं पा रही है उस हालत में, तो अपने दिमाग को, अपनी जो फोकस है, अपनी कंसंट्रेशन को वो कहीं और लगाना चाहती हैं। तो अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं कार के बाहर देखती हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी मदर को ही ऑब्जर्व करती रहूँ, उनकी बॉडी को ऑब्जर्व करती रहूँ, मैं बाहर देखती हूँ। एंड वॉट शी नोटिस आउटसाइड and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling. बाहर उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रीज हैं दे आर रनिंग, स्प्रिंटिंग बेसिकली मूविंग फास्ट। जो शॉर्ट रेस होती है उसमें हम हमेशा फास्ट दौड़ते हैं, तो जिस स्पीड से आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है उसी स्पीड से जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग,
बेसिकली ट्रीज कैन नॉट स्प्रिंट, इस पर ध्यान देंगे, ट्रीज कैन नॉट स्प्रिंट, अ ह्यूमन अ पर्सन कैन स्प्रिंट, तो यहां पर पर्सोनिफाई कर दिया गया है ट्री को। एंड नेक्स्ट इज द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब स्पिलिंग जो होता है वो लिक्विड होता है, किसी भी चीज से, किसी भी कंटेनर से स्पिल आउट होता है, वो लिक्विड होता है। चिल्ड्रन नेवर स्पिल आउट, ओके। तो यहाँ पर ये मेटाफर है कि जो मैरिड चिल्ड्रन है उनको किससे कंपेयर कर दिया है, लिक्विड से कंपेयर कर दिया है। बट यहाँ पर एक सिंबोलिज्म भी है, इस पोएम में इसका सिंबोलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो ट्री स्प्रिंटिंग है और मैरिड चिल्ड्रन है, स्पिलिंग है, ये शो करते हैं कि लाइफ कितना फुल ऑफ एनर्जी है, वाइटैलिटी, यूथ, विगर, ओके। बट अगर अंदर, गाड़ी के अंदर देखा जाए तो लाइफ कैसी है, लाइफ एकदम सोरोफुल है, पेनफुल है, डेथ के नियर है, डिकेइंग है। बट उन्होंने अपना जैसे फोकस शिफ्ट किया बाहर, तो उसके बिल्कुल अपोजिट था, इन कंट्रास्ट ऑफ दैट, कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ एनर्जी है, एंथुसियाज्म, वाइटैलिटी है, ओके। आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी खुशी जो बच्चे हैं वो भागे भागे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एज दे रीच्ड ऑन द सिक्योरिटी चेक ऑन एयरपोर्ट, बट स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जो मदर है वो ऑब्वियसली बाहर रहेंगे सिक्योरिटी चेक से, और सिक्योरिटी चेक में कमला दास एंटर कर गई हैं, तो वो कुछ यार्ड दूर से उनको देख रही है माँ को। फिर से उसका जो फोकस था वो मदर पर शिफ्ट हो गया है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, फिर से मैंने देखा, फिर वही फीलिंग मेरे माइंड में आई कि कितनी वीक हो गई है, कितनी डल कलर हो गया है। एंड हियर अगेन द पोइटेस कंपेयर हर मदर विद एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून से उनको कंपेयर कर रही है। जैसे कि जो विंटर मून होता है दैट इज ऑलवेज अपियरिंग डल और फेडेड ड्यू टू मिस्ट और फोग, क्योंकि विंटर में मिस्ट और फोग होती है, तो वो क्लाउड्स, फोग क्लाउड्स जो है वो मून को थोड़ा फेडेड कर देते हैं। इन द सेम वे कि जो कलर है, जो ग्लोरियस स्किन थी, वो सारी क्या हो गई है, डल हो गई है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और अब उनको वो वाला पेन फील हो रहा है जो वो बचपन में फील करती थी। कौन सा वाला? माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज, मेरा चाइल्डहुड फियर। कोई भी छोटा बच्चा अपनी मदर को कहीं छोड़कर जाना नहीं चाहता। अगर उनकी मदर कहीं जाते तो उनके पीछे पीछे चल देते हैं, रोने लग जाते हैं कि हमें भी साथ जाना है। तो हर छोटे बच्चे को ये डर लगता है कि हमारी मदर हमें छोड़कर ना चली जाए। इन द सेम वे अब कमला दास उसी फियर से अपना ये वाला फियर कंपेयर कर रही है कि अब मैं जा रही हूँ अपने घर, लेकिन मेरी एब्सेंस में ऐसा ना हो कि मेरी मदर मुझे छोड़कर चली जाए, मतलब उनकी डेथ हो जाए, इतनी वीक हो गई हैं, इतनी पेल दिख रही हैं। एंड बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या कह पाई वो? सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने क्या किया? स्माइल किया। अब यहाँ पर जो स्माइल है वो 3 टाइम्स है, रिपीटेशन है। हर स्माइल का अलग मतलब है। पहली स्माइल का मतलब है शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर इमोशन, जो दुख, जो सोरो उसके मन में जो ग्रीफ उमड़ रहा था उसको उसने हाइड कर लिया विद दैट स्माइल। सेकेंड स्माइल इज फॉर गिल्ट, गिल्ट है कि मुझे इस वक्त अपनी माँ के पास रहना चाहिए बट आई एम नॉट एबल टू। एंड थर्ड स्माइल इज शोइंग यू होप, कि होप, उसके माइंड में ये होप है कि मैं जल्दी ही अपनी माँ से मिलूंगी, इसलिए वो उनको स्माइल दे रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम कंटेंट एंड नाउ वी विल मूव टू लिटरेरी डिवाइस। और गाइस जस्ट लिसन केयरफुली, दिस पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, ओके, क्योंकि बोर्ड में इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट आ ही जाता है, तो हम इसमें सिंबोलिज्म और लिटरेरी डिवाइस पर स्पेशली फोकस करेंगे। तो लिटरेरी डिवाइस, सीमली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो फेस था वो कैसा लग रहा था? जो शी जस्ट कंपेयर्ड इट विद द डेड बॉडी, कॉप्स। एंड वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और फिर से उनके फेस को किससे कंपेयर किया है? लेट विंटर्स मून से, द मून विच इज हाइड बिहाइंड द मिस्ट और फोग।
नेक्स्ट इज रिपीटेशन. रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर, क्योंकि सेम वर्ड इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. Next is personification. Trees sprinting. Trees cannot sprint. A person can sprint, and here that's why personification. Metaphor. Merry children spilling out of their homes. जो मैरी चिल्ड्रन है, हैप्पी चिल्ड्रन है, दे आर कंपेयर्ड विद द लिक्विड, कि ऑटोमेटिक फ्लो में बाहर आ रहे हैं. तो इट इज कंपेयर्ड विद लिक्विड. लिक्विड कैन स्पिल आउट. ओके, so that's why metaphor here, and specially focus on symbols. Trees sprinting and merry children is symbolizes for youth, vitality, life and growth. The question may come on the symbolism. Next is winter's moon. Winter's moon is the symbol of death and decay. ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में नोट किया गया है, आया है कि विंटर मून किसको सिंबलाइज करता है. सिंबल ऑफ डेथ एंड डीके. जस्ट लर्न इट. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. मैंने बताया हर स्माइल का अपना मतलब है इसमें. तो फर्स्ट स्माइल इज फॉर आर्टिफिशियल स्माइल टू हाइड फियर एंड गिल्ट. नेक्स्ट स्माइल इज टू बिड अ चीयरफुल फेयरवेल. उनको सिर्फ हैप्पी करने के लिए, एक फेयरवेल, हैप्पी फेयरवेल देने के लिए शी वॉज जस्ट स्माइलिंग. एंड थर्ड इज होप टू सी हर मदर अगेन, कि मैं फिर से अपनी मदर से मिल पाऊंगी. अब हम बात करेंगे राइम स्कीम की. ये जो पोयम है इसमें कोई भी स्टैंजा की किसी भी लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो एक रिदम में नहीं है, एक राइम में नहीं है. तो दैट्स वाई दिस इज इन फ्री वर्स. कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता. दैट्स वाई दिस पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स. So that's all for this poem, and guys, stay home, stay safe and stay healthy. Keep watching my videos. Thank you so much.